जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सफलता की खुशी मनाना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी असफलताओं से सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ज़िंदगी में अपनी असफलताओं से सीखने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी और भी बेहतरीन होती जा रही है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है साइकोथेरेपिस्ट गिरीश पटेल भाई जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से आज हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। आज हमारी सोसाइटी में इतने सारे व्यक्ति हैं जो सभी डिप्रेशन के शिकार बन चुके हैं। आप कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहते हैं इस टॉपिक पे? वेरी गुड। हाँ, एक तो डिप्रेशन बहुत बड़ा है जी। करीब 12 से ज्यादा देशों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिप्रेशन के बारे में सर्वेक्षण किया जी। और जब मैंने ये देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ जी। कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन भारत में है। अच्छा। और उस पर टाइटल आया कि इंडिया इज मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। ओह माय गॉड, ओके। है ना, इट इज ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मुझे पता नहीं 34 और 36% Indian are depressed. No, it's really shocking. That's really shocking actually. True, yeah. No, our country is a cultured country. Correct. Still, no, we are so much depressed. Correct. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम डिप्रेशन कहते हैं तो जो पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी वह है टिपिकल डिप्रेशन। ओके। कि जो एक क्लासिकली देखा जाता है जी। कि जिसमें व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है, उसे नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, ऐसी बातें, वेट कम हो जाता है, चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन दूसरा एक डिप्रेशन है जिसको कहते हैं अटिपिकल डिप्रेशन। अर्थात कि जिसमें इस प्रकार के जो क्लासिकल सिम्टम्स है कि जो आमतौर पर देखे जाने वाले लक्षण है वह नहीं होते हैं। उनको नींद तो आ जाती है लेकिन ज्यादा ही नींद आती है। अच्छा। हाँ, आज बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने 8 घंटे अच्छे से नींद कर ली, फिर भी नींद आ रही है। सवेरे उठे, ऑफिस में गए, फिर भी नींद आ रही है ना। कभी भी कहो हम सो सकते हैं। तो वह जो ज्यादा ही नींद आना, ज्यादा ही भूख लगना जी, कि पता है कि हमने खा लिया है ठीक से जी, लेकिन फिर भी भूख लग रही है, तो इस प्रकार के जो लक्षण है वह अटिपिकल डिप्रेशन के लक्षण है। ओके। है ना। इस बात को भी देखना चाहिए जी कि अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है, अच्छी सी नींद कर ली, फिर भी आपको नींद आ रही है, ठीक से खा लिया फिर भी भूख लग रही है, व्यक्ति भी कई बार कहते हैं कि झूठी भूख है। है ना। तो ये भी पहचानिए कि ये जो लक्षण है ये लक्षण भी डिप्रेशन के लक्षण है, अटिपिकल डिप्रेशन के लक्षण है। और एक बात है कि कई लोग कहते हैं कि अभी हम भूल रहे हैं ना, तो भूलना वह भी बुढ़ापे का लक्षण नहीं है। एक अल्जाइमर नाम की बीमारी है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अल्जाइमर में भूलना और डिप्रेशन में भूलना, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि बुढ़ापे में भी व्यक्ति भूलता है लेकिन उसमें घर वाले, रिश्तेदार ये देखते हैं कि व्यक्ति भूल रहा है। लेकिन डिप्रेशन में दूसरे ये नहीं फील करते कि व्यक्ति भूल रहा है, वह व्यक्ति खुद फील करता है कि मैं भूल रहा हूं। तो यह डिप्रेशन का लक्षण।
भल लगता है बहुत बड़ी बात है, अरे मैं डिप्रेस थोड़ी हूँ। हम्म भल हो सकता है कि उसका लेवल ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, परंतु वह भी डिप्रेशन का लक्षण है। ओके। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की है डिप्रेशन की। डिप्रेशन के अंदर में एक और एक चीज़ होती है, जैसे सेट कौन करेगा, तय कौन करेगा कि किस लेवल पे जाकर के मुझे एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है और किस लेवल पे मैं खुद अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। ट्रू ट्रू। तो ये लेवल कौन सेट करेगा? फर्स्ट तो जैसे बताया कि हम यह एक्सेप्ट करें, जी जो वह श्रृंखला थी सारी तनाव मुक्ति वाली, जी उसमें भी हमने चर्चा की थी अली टेक्निक, करेक्ट एक्सेप्ट, लिसन और इंट्रोस्पेक्ट। करेक्ट तो पहला तो हम एक्सेप्ट करें करेक्ट कि मुझे प्रॉब्लम है ना। फिर लिसन करो कि भी क्या हो रहा है। हम्म तीसरा इंट्रोस्पेक्ट करो कि अंदर में क्या है। और फिर अब अपने आप भी कोशिश करो। अपने आप हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप अपने आप भी करने की कोशिश करिए, जी है ना। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए और उसके द्वारा एक सीरियस प्रयास करिए कि मैं ये डिप्रेशन से उभर करके आऊं। करेक्ट ऐसा मैक्सिमम में भी 2 वीक्स भी 2 सप्ताह आप उसको प्रायोरिटी दीजिए। जी अब आज सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। करेक्ट और अगर आप उसको प्रायोरिटी देते हैं और फिर भी उससे आप बाहर नहीं आए, करेक्ट तब आप अब समझो कि अब मुझे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है ओके ना। फिर ये नहीं सोचो कि क्या मैं वीक हूं, क्या मेरा विल पावर अच्छा नहीं है। करेक्ट ना ये विल पावर की बात नहीं है। यहाँ पर हाँ, हमें क्योंकि अगर औरों की खुद को मदद की जरूरत है। करेक्ट, क्योंकि अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं मेरे से होगा ही नहीं, तो वो अगर हमने इस तरीके का लेबल कर दिया अपने आप को कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस डिप्रेशन से बाहर निकलना, तो फिर हम बाहर की एक्सटर्नल हेल्प को लेंगे ही नहीं, जो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है। हाँ क्योंकि जरूरत तो है। बिल्कुल। हाँ मतलब ये कि भी इससे बाहर निकलना ही है। जी क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो फिर वो बहुत मुश्किल है। करेक्ट जैसे कैंसर के लिए कहते हैं कि भी फर्स्ट लेवल पर वो क्यूरेबल है, करेक्ट तो ऐसे ही डिप्रेशन भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पर क्यूरेबल है। वो आगे 4th 5th 6th लेवल पर गया फिर बहुत मुश्किल है। करेक्ट तो इसलिए जितना जल्दी आप हेल्प ले सको लो। और शुरू में तो कुछ भी नहीं है, जी आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट जैसे पहले के जमाने में गांव में बूढ़े लोग होते थे, जी वह लोग सबसे अच्छे साइकोथेरापिस्ट थे। आज भी मैं सोचता हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें सबसे अच्छी साइकोथेरापिस्ट है। ओह वाओ, कई बार हम लोग अच्छी हेल्प नहीं कर पाते हैं। सीरियसली? सीरियसली। ओके भले हमको टेक्निकल नॉलेज है, वो एक एडवांटेज है। करेक्ट साइकोथेरापिस्ट के पास टेक्निकल नॉलेज है, वो एडवांटेज है। मान लिया कि ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, परंतु हमारा डिसएडवांटेज है कि साइकोथेरापिस्ट को तो वो टाइम में घड़ी में देख रहा है कि भी कितना टाइम हुआ, करेक्ट परंतु बहनें घड़ी में नहीं देखती है ना। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, वो हेल्प कर रही है। करेक्ट, और दूसरा आउट ऑफ द वे जाकर के help कर हाँ, रहे हैं। और वो जेन्युइनली हेल्प करना चाहती है। कई बार हमने देखा है कि वो सचमुच बाहर आ जाते हैं लोग, वाओ, कि जब हमने नहीं सोचा कि बाहर आ सकते हैं ना। वेरी नाइस। और अगर दोनों मिल जाए कहीं पर, हाँ हम चाहते भी है, मेरे मन में पूरा एक प्लान है कि भी जो बहनें थोड़ी एजुकेटेड है जी, हाँ समझो जो बहनों ने ग्रेजुएट भी किया है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। उनको अगर 3-4 महीना भी अच्छे से टेक्निकली सिखाया जाए तो वी कैन ट्रेन देम। उनको टेक्निकल भी नॉलेज दे दिया जा सकता है एंड दे कैन बिकम, ऑल्दो दे कैन नॉट बिकम रियली मास्टर, बट दे कैन बिकम ऑन एन एवरेज गुड काउंसिलर्स, है ना। तो दैट वे नो दे कैन गो। एटलीस्ट उनको ये तो बताया ही जा सकता है कि भी ये टेक्निक है, ये बताइए,
और जब आपको पता चले कि भाई ये बियॉन्ड लिमिट है, नहीं ये हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो दे कैन रिफर टू समबडी। करेक्ट। जैसे ये एटलीस्ट उनको समझ में आ जाए कि भी इसको मेडिसिन की जरूरत है, जी। तो वो साइकेट्रिस्ट के पास भेज सकते हैं। करेक्ट। या तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये हम जो दे रहे काउंसलिंग उससे ठीक नहीं होगा, होंगे। तो और कोई एक्सपर्ट काउंसलर है उसके पास वो भेज सकते हैं। करेक्ट। तो है ना, काउंसलर के पास जाना या ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास जाना बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प करती है, लेकिन हाउ इट डज दैट, क्योंकि मैं उस फंक्शनिंग को भी जानना चाहूंगी जिससे हमारे व्यूअर्स को और क्लियर विजन आ सके। वेरी गुड। एक बात तो जो है, जो फाउंडेशन है, जी। कई बार हमने देखा है कि जब काउंसलिंग के लिए पेशेंट्स आते हैं तो वो 1 घंटे तक अपनी बात बताते हैं, हमने कुछ भी नहीं बोला है, वो 1 घंटे तक अपना सारा प्रॉब्लम सुनाते और अंत में ये बोल के जाते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगा, है ना, हमने एक भी शब्द नहीं बोला है। तो क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उन्होंने अपनी बात बोल दी हमको। करेक्ट ना, और हमने अच्छे से सुना। करेक्ट ना, एक एम्पैथेटिकली अच्छे से एक रिलैक्स्ड वे में उनकी बात को सुनी, तो है ना, इसलिए उनको अच्छा लगा। तो यह बात बहनें तो हमारे से भी अच्छा कर सकती है। तो ना, फर्स्ट इज दैट बेनिफिट। सेकंड इज कि जब भी कोई मेडिटेशन को सीखता है तो उससे भी मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो हम सही मायने में अपनी समस्या को देख पाते हैं। अन्यथा कहीं बार हम अपनी समस्या को गलत रीति से देख रहे हैं। हमें लगता है कि मैं तो सही हूं, सामने वाला व्यक्ति गलत है। तो जब हम सही रूप से अपने प्रॉब्लम को देख पाते हैं तो भी आधा प्रॉब्लम सही हो जाता है ना। फिर जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हो जी। तो भल हो सकता है कि बहनें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो ज्ञान की बातें सुनाती है तो ऑटोमेटिक आपका एटीट्यूड चेंज होता है। ना, जो नजरिया है वो नेचुरली चेंज होता है। जैसे जैसे आप ज्ञान को सुनते जाते हैं तो आपकी बिलीफ सिस्टम भी चेंज होती जाती है। है ना, तो उससे भी राजयोग के अभ्यास से, आध्यात्मिक ज्ञान से डिप्रेशन को ओवरकम करने में बेनिफिट मिलती जाती है। जी। तो ऐसे में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है कि जिससे हर जो डिप्रेशन का मरीज है जी, कि जो सचमुच सुसाइडल नहीं है, करेक्ट ना, अगर कोई व्यक्ति सुसाइडल है कि शायद अभी आत्महत्या कर लेगा, तो फिर तुरंत उससे साइकेट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए ना, फिर कोई उपाय नहीं है। करेक्ट नहीं, अगर वो सुसाइडल नहीं है, अपनी बात को समझ रहा है, एटलीस्ट वो स्टेट में है, अगर वो इतना कंफ्यूज भी है कि हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है कि भाई क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम जो बता रहे वो थोड़ा भी सुन भी नहीं पा रहा है ना, मतलब 2 लाइन भी वो कैच नहीं कर पा रहा है, फिर तो ठीक है नहीं, तब भी आप उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजो। अन्यथा अगर वो मेडिटेशन की बातें सुने तो उसे कुछ न कुछ फायदा अवश्य होना है ना। तो मेडिटेशन की बातें बहुत रूप से बेनिफिशियल हो सकती है। और जब सचमुच मेडिटेशन करने लगते हो ना, अगर एक बार व्यक्ति योग का अभ्यास करने लगता है फिर तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर जो बेनिफिट है कि जो इमोशंस है ने, हम एक टेक्निक बताते हैं जिसको कहा है फायर टेक्निक ना, FIRE है ना। F का अर्थ है फीलिंग, है ना, I इज इंटरनलाइज, R इज रिपीट और E इज इमोशंस। है ना, कि आज हम जो कुछ भी है, या तो जो पेशेंट डिप्रेस्ड हुए उन्होंने वो फायर अनजाने में किया है। अच्छा। और जब आप ये मेडिटेशन सीखते हो
तब भल मेडिटेशन में जैसे हम साइकोथेरेपी में कराते हैं ऐसे फोर्सिबली नहीं कराया जाता है, ओके लेकिन फिर भी वो होता है कि जी आपको कुछ बताते हैं कि देखो भी तुम तो आत्मा हो, आत्मा ने यह पाठ हजारों बार बजाया है कि भी हर 5,000 साल में तुमने यह पाठ बजाया है, यह कोई नई बात नहीं है ना। तो और जब भी व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, जी पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करता है कि ये तो कुछ नया नहीं, मैं हजारों बार ये पार्ट बजाया है, तो फिर ऑटोमेटिक होता है कि भी उससे फ्री होता है, इंटरनलाइज भी होता है कि नई बात नहीं, वो नई बात रिपीट नहीं होता है है, उसमें वो इमोशंस ऐड होते हैं और वो उससे मुक्त हो सकता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितनी बड़ी बात है ये कि अगर हम अपने आप को इतना बता दें कि ये चीज पहले कई बार हम कर चुके हैं हम्म, और जो अभी होने वाला है वो सब भी पहले हो चुका है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बर्डन जो एक है कि पता नहीं क्या होगा, ये चीज से हम बाहर निकल जाएंगे। ये तो एक छोटा सा है, जी ऐसी बहुत सारी चीजें है ओके ना। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। पूरे जैसे भी ये, ट्रेजर का एक छोटा सा मोती है। हाँ, कि जैसे भी ये संगम युग चल रहा है अच्छा ना, कि ये कल्याणकारी युग है अच्छा कि भी ये समय, हाँ, सब कुछ कल्याण ही होना है करेक्ट ना। जब ये भी समझ में आता है तब भी व्यक्ति में चेंज आ जाता है। वाओ जैसे भी, दिस इज सो हाँ, ब्यूटीफुल। जैसे ये बात भी समझ में आती है जी कि यही समय है कि जब हर अच्छी चीज का फाउंडेशन डालना है ओके ना। कि ये भी हमें समझ में आ जाता है तो व्यक्ति थोड़ा भी नेगेटिव पकड़ता नहीं करेक्ट है ना। मैंने आगे भी बताया है कि भाई डिप्रेस्ड और सुखी व्यक्ति के बीच में फर्क इतना सा ही है कि डिप्रेस्ड व्यक्ति वह नेगेटिव को पकड़ता है करेक्ट और जो सुखी व्यक्ति है वह पॉजिटिव को पकड़ता है। 2 दिन पहले ही जी मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका बांद्रा में बहुत अच्छा सा फ्लैट है हम्म और बहुत डिप्रेस्ड था। हम्म मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे जीवन में अच्छा क्या है, तो कहता है कुछ भी नहीं। मैंने कहा देखो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा है, जी तुम बंबई के बेस्ट इलाके में तुम्हारा बहुत बड़ा फ्लैट है। हम्म मैंने कहा तुमको पता है जहां तुम रहते हो भारत का सबसे बेस्ट इलाका है, तीनों खान बांद्रा में रहते हैं, हम्म है ना। कि भी अच्छे अच्छे एक्टर चाहते हैं करेक्ट कि भी बांद्रा में हमारा फ्लैट फ्लैट हो, हो ऐसे इलाके में रहते हो जहां आप कह सकते हो कि आई एम स्टेइंग इन द बेस्ट बेस्ट लोकालिटी ऑफ होल ऑफ द इंडिया। करेक्ट मैंने कहा अगर तुम विरार में रहते तो कितना अच्छा होता। द थिंग इज कि भी आज लोगों को उसकी खुशी नहीं है करेक्ट जो उनको मिला है। रियलाइजेशन नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप को हम जो चीज नहीं है उसकी तरफ हम बहुत ज्यादा भागते हैं हाँ, और जो चीज है वो सब हम देखते ही नहीं नहीं है, है। तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो जो आप कह रहे हैं तो, राइट। तो वो है ना, यहाँ मिलता है। जी स्पिरिचुअलिटी को जब आप समझते हो तब है ना वो हम ऑटोमेटिक हमें समझ में आते हैं, अरे ये है करेक्ट बेटा कि इतना बड़ा मेरे पास है एंड दैट इज मोर देन इनफ। और चीजें भले नेगेटिव कुछ कुछ नहीं भी है और सबके पास नहीं है। करेक्ट आप देखो तो कितना भी अच्छा आपको मिल जाए फिर भी उसके अंदर कुछ तो डिसएडवांटेज है ही है। ये दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती है कि जिसमें सब एडवांटेज ही एडवांटेज हो। आप चाहते हो ऐसा ही सब कुछ आपको मिले, वो इम्पॉसिबल है। करेक्ट देखो आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी अभी जी आलिया भट्ट का डीएनए में इंटरव्यू आया था। जी उसको पूछा कि तुम इतनी छोटी आयु में इतनी फेमस हो गई, तो तुमको लगता है कि कोई चीज तुम करना चाहती हो परंतु कर नहीं पाई? तो उसने कहा हाँ, मैं रास्ते में चलना चाहती हूँ नॉर्मल व्यक्ति की तरह, लेकिन चल नहीं पाती हूँ बिकॉज आई एम फेमस एंड आई कांट वॉक ऑन द रोड लाइक अ नॉर्मल पर्सन। करेक्ट तो लुक, है ना, भी हर एक को कोई ना कुछ तो कुछ है
जो चीज नहीं है उसके पीछे भागना जरूरी ऐसा है। नहीं कि शी मे नॉट बी डू थिंकिंग, जी, लेकिन हर एक को जो हम चाहते वो नहीं मिलता है। करेक्ट, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर। करेक्ट, तो भाई हर व्यक्ति को चाहता है कि भी इवन इफ यू बिकम अ ग्रेट पर्सन, समवेयर जो आप चाहते हैं वैसा नहीं भी मिलेगा, और एंड यू जरूरी नीड टू फील हैप्पी अबाउट इट। एग्जैक्टली, बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके लिए बेहतर है। आज अगर हम अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ड्रामा कल्याणकारी है, जारी है। तो ये वर्ल्ड ड्रामा की अगर हम बात करें, उसके अंदर भले कुछ अभी लग रहा है कि बुरा है, लेकिन आगे चल के वो ऑटोमेटिकली पता चलेगा हमें कि क्यों वो हुआ था। हाँ बस बस तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो डबल हो हो जाती है। जाती है। हाँ। जी, तो ऐसे आध्यात्मिकता में बहुत कुछ फायदा है, और करेक्ट, सही रूप से अगर कोई ले तो इनिशियल जो स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन है उसमें आपको बहुत मदद मिल सकती है। करेक्ट, फिर अगर वो आगे बढ़ गया है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी हमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, करेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में ना वो टोटली क्यूरेबल है। जब हम हेल्प नहीं लेते वो बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर दिक्कत होती करेक्ट। डॉक्टर साहब, हमने ये तो समझ लिया कि स्पिरिचुअलिटी हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने में हेल्प करती है। अब स्पिरिचुअलिटी में भी मैंने अगर नोटिस किया है, जहाँ तक कि मेरी सोच है, बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे राह हैं। है। अब उस सभी राहों में से कौन सा रास्ता सबसे सही है, ये कौन तय करेगा? और अगर तय कर भी रहे हैं तो हमें पता तो चले कि वो कौन सा सही पाथ है जिससे हम फॉलो करके अपने डिप्रेशन से कंप्लीटली क्योर हो सकें। वंडरफुल। एक बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में भेद को समझना है। ओके, कि भाई हम रिलीजन की ओर तो नहीं जाते हैं, ये क्योंकि ये दो राहें हैं। दो डिफरेंट एकदम, नहीं तो नहीं, ओह, आज तो बहुत सारा है कि भी रिलीजन कन्वर्जन की बात आती है कि वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हम्म, ना। एक्चुअली देखो तो भी हर एक रिलीजन में बेसिस तो अच्छा ही है। ओके, कहते रामकृष्ण परमहंस ने सभी का स्टडी किया और लगा कि भाई सबका एक्चुअली तो बेसिस सिमिलर है, सब कुछ सेम है, लेकिन आगे चल के वो फेनेटिज्म हुआ और वो सब अलग अलग हो गया, ओके, है ना। तो उसमें नहीं जाए, है ना। फिर ठीक है, तो ये होता है मेरा ही अच्छा है, झगड़ा करेक्ट, है ना। उसके बारे में तो बहुत सारे युद्ध हुए, कहते सबसे ज्यादा युद्ध धर्म के नाम से हुए, है ना। तो वो एक तो बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेना है करेक्ट, कि धर्म की ओर तो हम नहीं जा रहे हैं कहीं, है ना। और फिर दूसरा, जब स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा रहे हैं तब भी आज वह भी एक है, जैसे कहेगा कि इंडस्ट्री होगी, कि भी पैसा कमाने का जरिया हो गया। कमर्शियलाइज कर हाँ, दिया है। कमर्शियलाइज हुआ, वहां भी ध्यान रखना है हम्म, कि भी ऐसा तो कहीं नहीं जा रहा है कि भी वहां पैसा मांग रहे, करेक्ट, है ना। तो वह भी एक पूरा अटेंशन देना है हमें, करेक्ट, है ना, कि भी वह जहां तक हो सके फ्री होना चाहिए। करेक्ट, हाँ। प्रकाश मणि दादी जी हमेशा ये बताते थे कि भाई यह जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो ऋषि मुनियों की देन है ना, उसके ऊपर प्राइस टैग नहीं लगनी चाहिए, करेक्ट, है ना। कई लोग ये भी कहते हैं कि भी फ्री देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है ना, लेकिन फिर भी फ्री देना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर आम व्यक्ति तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, करेक्ट, है ना। और इतना अच्छा दो तो फिर लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ट्रू, है ना। एक्चुअली वो पावरफुल नहीं होता है, इसलिए लोग नहीं आते हैं, है करेक्ट, ना। अभी अच्छा हो तो लोग जरूर आएंगे। जी, तो ये बात को जरूर देखना है। जी, हो सकता है कि भी कोई मामूली कॉस्ट है, अलग बात है, नहीं तो अदरवाइज ये देखना है कि भी वो व्यक्ति उसमें पैसा नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं तो आजकल तो क्या हो गया है कि भी हमारा बेसिक कोर्स है, फिर उसमें पहले से ये लक्ष्य है कि भाई इसके बाद एडवांस कोर्स लेना है, उसकी इतनी फीस है, फिर एडवांस का एडवांस कोर्स है, उसकी ज्यादा फीस है, करेक्ट, पहले से ही तैयार किया जाता है ना। जी, और वो उनका समझाने का अपना तरीका है हम्म, कि भी फीस के बगैर कुछ नहीं होता है, ऐसे, करेक्ट, है ना। तो मैं समझता हूँ ऐसा जहां पर भी होना आप समझ लो, है करेक्ट, ना। पैसे व्यूअर्स की बात अगर आ गई हाँ, तो, जहां भी पैसे की बात है, भल वो कितना भी उनका लॉजिक हो उसके पीछे, लेकिन उस बात को कैच करो जी,
कि नो इफ इट्स रियल इट हैज टू बी फ्री। जी और फिर अलग बात है ना, जो लोग बेनिफिट होते हैं वो ऑटोमेटिक दे विल गिव, है ना। तो वो एक इश्यू को देखना है। फिर दूसरा एक कि भाई वो जेन्युइनली उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है या नहीं। कि भी जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि शराब नहीं पियो जी और मैं पीता हूं, तो देन इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट वर्किंग। हाँ और वो चीज, वो कहते हैं ना, जैसे कि तीर लगने वाली बात होती है, हाँ कि आप जो कह रहे हैं वो चीज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाए, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। करेक्ट, क्योंकि अगर आप खुद ही उस चीज में एडिक्टेड है तो फिर आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे। हाँ। एक तो ये कोई रीति से, दूसरा फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं कि गुस्सा नहीं करो, कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, ट्रू, तो देन नो प्रोबेबली आई हैव, मैंने उसको अपने जीवन में नहीं अपनाया है ना। तो उस बात को आप देखो। जी कई लोग कहते हैं कि भी गुरुजी कहते हैं ऐसा करो, गुरुजी करते हैं ऐसा नहीं करो, लेकिन वो राइट नहीं है। कि भी गुरुजी करते हैं ऐसा करो, करेक्ट, और उनको करना चाहिए, अगर वो नहीं कर सकते तो बात सही नहीं है। ट्रू। तो ये चीजों को हमको थोड़ा क्लोजली देखना चाहिए जी और फिर स्पिरिचुअलिटी को आप अपनाओ, जी है ना। और उनका जीवन कैसा है ये भी आप देखो। जी तो ये कुछ चीजों को देखो, या तो ऐसा भी कहीं कोई कहेगा कि ये सब तुम नहीं कर सकते, ये करने में तो हमारा जीवन बीत जाएगा। तो फिर उस ज्ञान को देखो जहां कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा समय आप उसको जीवन में अपनाओ, है ना। और उसमें ब्लाइंड फेथ नहीं रखो। करेक्ट, आप सोचो ज्ञान को मैं अपना रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ, और जितना मुझे फायदा हो रहा है उतना फायदा मैं ले रहा हूँ, एंड नो उससे बेनिफिट होता है, इट इज वंडरफुल। करेक्ट, and then no, I have adopted that in my life, it's great that way. करेक्ट। Otherwise no, there are problems, no, in a long run there are more problems than benefit. डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि एक तो आपने कहा अली टेक्निक जो बताया, और साथ में फायर टेक्निक, ये दोनों बहुत ही न्यू तरीके की टेक्निक्स आज आपने हमें बताई, जिससे हम डिप्रेशन से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, डिप्रेशन जिससे आज हमारी पूरी सोसाइटी ग्रसित है। इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ये खिताब अगर हमें मिल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं चेक करने की ज़रूरत है, अपनी बिलीफ सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि क्या अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं खुद अपनी तरफ से कोई ना कोई तरीके ढूंढूं, या फिर किसी एक्सटर्नल हेल्प अर्थात साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं और उनसे सही तरीका ढूंढकर और फिर अपने आप को पूरी तरीके से क्योर करूं, ताकि बहुत ही जल्द हम इस खिताब को गलत साबित कर सके। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान।